देखिए, मान्यता तो ये है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्थान पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है, वहां युगों पहले आकाश से अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थी। ये अमृत समुद्र मंथन से निकला था। आखिर क्या है समुद्र मंथन और उससे अमृत कैसे निकला? विष्णु पुराण में इसकी कथा दर्ज है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण और स्कंद पुराण और महाभारत में भी समुद्र मंथन का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ से आखिर कौन सी कथा जुड़ी हुई है। प्रयागराज का ये महाकुंभ वाकई खास है। खास इसलिए क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल का शुभ संयोग लेकर आया है। पौराणिक मान्यता है कि सागर मंथन के बाद उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत का कलश भी था। कहते हैं इसी अमृत कलश की कुछ बूंदें भारत में 4 स्थानों पर गिरी, जिससे ये नगर पवित्र माने गए। आखिर वो कौन सी कथा है जिसके कारण सिर्फ इन 4 नगरों को ही कुंभ का श्रेय मिला? चलिए जानते हैं क्या है कुंभ की कथा। कहते हैं कि देव दानव जब सागर मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। सबसे आखिर में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। अभी अमृत मंथन से बाहर आया ही था कि असुरों के सेनापति स्वरभानु ने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और भागने लगा। देवताओं के दल में भी इंद्रपुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत लेकर भागते देखा, वो तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ चला और उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करता देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आ गए और इन सब के बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। जब अमृत कलश निकला तो अमृत कलश निकलते ही सब लोग उस सहना आयोजन को छोड़ के, देवता भी और दानव भी, उस अमृत कलश को पाने के लिए लड़ने लगे। उस अमृत कलश में को रक्षा करने के लिए इंद्र के पुत्र उसका हरण करके ले चले। तो जब हरण कर चुके तो वहां से निकलने अमृत कलश से जो कुछ बूंदे छलकी और इस धरती पे जहां गिरी, आकाश में, वायुमंडल में अलग जगह भी गिरी, ऐसा माना जाता है अलग अलग लोकों में भी गिरी, वहां भी कुंभ होता है जिसको हम साधारण मनुष्य जीव नहीं देख सकते। तो उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन आरंभ हो गया। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलक गया और पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयागराज में गिरा। इस तरह ये स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। जब अमृत को बांटने का समय आया तब भगवान नारायण ने स्वयं मोहिनी अवतार लेकर इस अमृत कलश का विभाजन किया कि देवताओं को अमृत दिया क्योंकि वो सत्कर्मधारी थे, और दानव जो असत और दुनिया को त्रास देने के लिए अमर होना चाहते थे उनको अमृत कलश नहीं दिया। ये वही अमृत कलश है। ये मात्र शरीर को जीवित रखने का प्रयोजन या आयोजन नहीं है। यह व्यक्ति को अनंत रूप से भगवत भजन में रहना, मोक्ष को प्राप्त करने का संयोग है। और भगवान नारायण या सतमार्गी होने से, धर्माचारी होने से ही आप सदैव के लिए अजन्मे रह सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। क्षिप्रा नदी को उत्तरी गंगा भी कहा जाता है, तो वहीं गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा नाम से कई बार आया है। अमृत सलीला होने के कारण दोनों ही नदियां गंगा के समान पवित्र भी हैं। इस तरह ये चारों नदी तट स्नान तीर्थ घोषित हुए।
इन नदियों में स्नान करना और फिर इनके तट पर दान इत्यादि करना बेहद शुभ माना गया है। इन नदियों के तटों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ हर शुभ तिथि के मौकों पर भी लोग स्नान के लिए जुटते हैं, जिनमें पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। अब आपको बताते हैं कि कुंभ का आयोजन 12 साल बाद ही क्यों किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच चुका था। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे, इसलिए कुंभ के आयोजन में इनकी राशियों की स्थिति का ही विशेष महत्व है। आगे हम जानेंगे कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ की क्या महिमा है।